ये सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन इस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 बरामद की। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी। फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। ये कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। जम्मू कश्मीर का डॉक्टर अदील कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था। देखिए, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, इसी चेहरे ने देश में दहशत फैलाने की साजिश को रचा। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों को ठीक करना है, लेकिन उस डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से घाटी में एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई हुई, जिसमें 2 AK-47 हथियार बरामद हुए हैं, विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। इधर गुजरात ATS ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल करी, जिस तरीके से 3 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया जो बहुत लंबे समय से ISIS से जुड़े हुए थे। तो कल का दिन बहुत अहम रहा, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक छापेमारी की। कल 10 जगह थी ऐसी जहां पर छापेमारी की गई थी, जिसमें श्रीनगर में भी छापेमारी हुई। वो लोग जो ऐसे आतंकियों को मदद करने का काम करते हैं, उन्हें पनाह देते हैं, लॉजिस्टिक उन तक पहुंचाते हैं, उनके घर पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। लेकिन इस चेहरे को आप देखिए, ये अपने आप को डॉक्टर कहता है। डॉक्टर वो व्यक्ति जो दूसरों की जान बचाता है, कोशिश करता है, भगवान कहा जाता है धरती का उसे। लेकिन इसी आदमी ने डॉक्टर के नाम पर कैसे लोगों के मन में दहशत फैलाने की एक साजिश हुआ रच रहा था। लॉकर जिसमें सामान किसी की सेहत से जुड़ा होना चाहिए था, उस लॉकर में किसी की मौत के लिए सामान रखा गया था, यानी कि AK-47 रखी गई थी। AK-47 इसके लॉकर से बरामद हुई है। इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो हथियार का जखीरा आप देख रहे हैं, ये जखीरा भी सुरक्षा बलों को मिला है। बहुत अहम दिन कल का रहा। घाटी में ये लोग कोशिश करते हैं कि दहशत मचा सके, लोगों का ब्रेन वॉश कर सके, लोगों को आतंक के रास्ते पर ले जा सके। लेकिन हमारे सुरक्षा बल इस वक्त बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऐसे डॉक्टर के पास भी पहुंचे और इसके जरिए पूरे नेक्सस तक पहुंचने का काम किया जाएगा। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह क्लियर कर चुके हैं, 370 हटने के बाद से ही लगातार ऐसी कार्रवाई हो रही है और कोशिश यही है कि घाटी को आतंक मुक्त कराया जाए, एक भी आतंकी को वहां पनपने न दिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। कश्मीर से रिफत अब्दुल्ला लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, कल आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने जानकारी दी थी कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। अब आगे क्या कर रही है सुरक्षा बल घाटी में? देखिए, लगातार कार्रवाई जो हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा से जो सामान बरामद हुआ है एक डॉक्टर के डिस्क्लोजर पर, दरअसल यहाँ पे जैश मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे। 27 अक्टूबर को पुलिस ने ये पोस्टर्स देखे, उसके बाद CCTV जो है फुटेज वो कलेक्ट की गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए ये पता लगाया गया कि कौन इसमें इन्वॉल्व है और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर हरियाणा में था। और हरियाणा में जब इंटरोगेशन हुआ, पहले एक राइफल जो है वो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से रिकवर की गई है और बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट के तौर पे काम कर रहा था। उसके बाद जो है हरियाणा में जो पूछताछ की गई, हरियाणा में अब बारूदी मवाद रिकवर किया गया है, जिस तरीके की खबर आ रही है। और साथ ही वहाँ पर 2 AK-47 राइफल्स भी मिली हैं। क्योंकि जैश मोहम्मद के जो पोस्टर्स लगाए गए थे, तो क्या जैश के तार इस सारी साजिश के साथ जुड़े हुए हैं? पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो हरियाणा पुलिस है उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। जी, घाटी से निकलकर ये बाकी राज्यों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जम्मू से कोमल भी हमारे साथ में जुड़ी है। कोमल, अब तक हम देखते थे कि ये लोग साउथ कश्मीर को टारगेट करते थे, वहां के लोगों से ब्रेन वॉश करके लॉजिस्टिक लेने की कोशिश करते थे, लेकिन जम्मू में भी ये पनपने का काम कर रहे हैं। जम्मू से क्या खबर मिल रही है? हाँ भैया, आवाज आ रही? अनंतनाग के रहने वाला है डॉक्टर आदिल, जिस तरह की हमें खबर आई है। डॉक्टर आदिल मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है और फरीदाबाद में जिस जगह इसने कमरा किराए पर लिया था वहाँ ये रहता नहीं था।
ये किराए पे कमरा उसने पिछले 3 महीने पहले लिया था और मालिक मकान को खास उसने ये कहा था कि मेरा यहाँ पर सिर्फ सामान रहेगा, क्योंकि जिस अस्पताल में मैं नौकरी करता हूँ वहां पर मेरे लिए कमरा है, हॉस्टल है सरकारी अस्पताल में, मैं वहीं पे रहूंगा। और इसने ये यहाँ से भी शक पैदा हुआ कि आदिल ने अगर वहां पर रहना नहीं था तो वहां पर से सामान क्यों रखा और क्या सामान था जिसके लिए खास उसने पिछले 3 महीने से किराए पर कमरा लिया हुआ था। तो जब ये पुलिस को जानकारी मिली कि आदिल ने वहां पर किराए पे कमरा लिया है लेकिन आदिल वहां पर रहता नहीं है, उसने एक भी रात उस कमरे में नहीं काटी है, लेकिन उस कमरे में भारी भरकम सामान जरूर रखा गया था। सामान कौन लाता था और सामान आगे कहाँ जाना था, कहाँ से सामान लेकर वो वहां रखता था। देखिए, पाकिस्तान के आकाओं की लगातार कोशिश रही है कि युवाओं को बरगलाना है, वो चाहे जम्मू के हो चाहे कश्मीर के हो। बहुत चिंताजनक है अगर पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपक बिष्ट और जावेद भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तार घाटी से निकलकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, गुजरात तक पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में कई किलोग्राम आरडीएक्स की बरामदगी हुई है, कई सारे कारतूस बरामद हुए। तो किस तरह का प्लान था ये टेरर का, क्योंकि सारी कहानी जो है डॉक्टर आदिल के आसपास घूमती है। आदिल अनंतनाग का रहने वाला है और अनंतनाग का रहने के साथ ही उसने काफ़ी समय पहले ही अनंतनाग को छोड़ा हुआ था और सहारनपुर इलाके में रह रहा था, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आदिल के कुछ जो सीसीटीवी फुटेज में उसकी जानकारियां पुलिस को हाथ लगी थी जम्मू कश्मीर को, जब जैश ए मोहम्मद के नाम पर कुछ पोस्टर चस्पा किए गए थे और श्रीनगर में पोस्टर चस्पा करने के बाद उसकी जब फुटेज आई तो उसकी अरेस्टिंग हुई। उसके बाद मुजाहिल का यहाँ पर तो दीपक, ये दिखाता है जो जानकारी आप दे रहे हैं ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये पूरी एक चेन है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जावेद भी हमारे साथ बने हुए। जावेद, सहारनपुर से क्या खबर मिल रही है? इसने सहारनपुर में पनाह ली थी तो जाहिर सी बात है उन लोगों की भी पूरी छानबीन होनी चाहिए जिन्होंने पनाह दी। एक अकेला व्यक्ति इतनी दूर आकर नहीं रुक सकता है, रह सकता है। देखिए, सारे जो कनेक्शन है पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसमें अब नई तफ्तीश और निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि फरीदाबाद से जिस तरह से ये बरामदगी हुई है अब उस पर पुलिस ब्रीफ भी करेगी। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो पुलिस आयुक्त हैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता, वो 11 बजे वो ब्रीफ करेंगे। धौज गाँव बताया जा रहा है, अपने दर्शकों को बता दें जो इसमें डेवलपमेंट है, फरीदाबाद का धौज गाँव जहाँ से ये बरामदगी हुई है। और वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो फरीदाबाद पुलिस है उसने भी इस पूरे ऑपरेशन में मदद की है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का बरामद होना, वो भी दिल्ली राजधानी से सटे फरीदाबाद के इलाके में, क्या साजिश हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकती है? ऐसे तमाम सवाल हैं। बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी? जवाब अभी क्या राजधानी को टारगेट किया जा रहा था? बहुत सारे सवाल हम सबके जहन में हैं। हमारे साथ में मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। सर, स्वागत है आपका। सर, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि अभी तक हमने अगर हम पिछला देखते हैं, हम जब सुनते थे खबरों को, ये सब कुछ घाटी तक सीमित रहता था, लेकिन ये बहुत घातक है कि ये लोग दिल्ली के नजदीक तक पहुंच गए। सहारनपुर से गिरफ्तारी हो रही है, उधर गुजरात ATS को 3 आतंकी मिल गए हैं। ये कुछ और तरीके का मॉड्यूल तैयार हो रहा है, कुछ इस पर आप नजर डालें। हाँ देखो सपना, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ये कोई शक नहीं कि हमने आतंकवाद तो काफी कंट्रोल कर लिया कश्मीर घाटी में भी, इवन साउथ और पीर पंजाब, मगर अभी भी जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल है, हाँ। मुझे लगता है उनका जाल अभी भी कम नहीं हुआ है। और ये जिस प्रकार से ये RDS पकड़ा गया है, क्योंकि ये करीब 300 kg का था और ये पकड़ा गया है कि अभी फरीदाबाद से ये अहमद आदिल राठर जो था, ये एक और ग्राउंड वर्कर है, ये जैसे मोहम्मद का ग्राउंड वर्कर है। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, SP वैद जी हमारे साथ में जुड़ गए, पूर्व DGP जम्मू कश्मीर से। सर, ये घाटी में सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ लोग इनकी मदद देश भर में कर रहे हैं कि ये तो फरीदाबाद तक पहुंच गए, और RDX फरीदाबाद में मिलना सवाल करता है कि यहां तक ये लोग कैसे पहुंच गए। कुछ इस नेक्सस पर आप नजर डालेंगे? देखिए, ये तो CCTV में इनका आ गया और वहां से इंटरोगेशन के दौरान दूसरा डॉक्टर का पता चला और किस तरह से ये सारी रिकवरी हुई है। ये दिखाता है कि नेटवर्क पूरे कंट्री में फैला हुआ है और इनको अनरेवल करना चैलेंज रहता है JNK पुलिस के लिए भी और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इनके जो निफेरियस डिजाइन हैं कि ये बहुत सालों से कुछ कर नहीं पा रहे भारत में, और फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के आसिम मुनीर और इनकी जो डीप स्टेट है, लेकिन हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी
जो जी जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए होंगे, आप लोगों का बड़ा इन लोगों से मिले होंगे, देखे होंगे इनके नेक्सस को। डॉक्टर को इन्होंने टारगेट किया या डॉक्टर इनकी मदद कर रहा है? अमूमन क्या होता है कि आम व्यक्ति अगर कर रहा होगा तो आप संदिग्ध समझ के उस पर कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर ऐसे बड़े पदों पर बैठते व्यक्ति पर तो शक भी नहीं होता ना सर जल्दी से? बिल्कुल, ये देखिए ये मुझे लगता है इन्होंने इसलिए कि नॉर्मली डॉक्टर पर शक नहीं जाता, डॉक्टर को एक इज्जत के चश्मे से देखा जाता है कि ये इसलिए डॉक्टरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी ये सारी चालें जो हैं वो ऊपर वाला कामयाब नहीं होने देगा। हमारी सुरक्षा बल जो है और इनके इरादों को कामयाब, ये भारत में जो अटैक करना चाहते हैं और ये आईडीज लगाना चाहते हैं, आरडीएक्स जो मिला है, ये तो इन्होंने कहीं ब्लास्ट करना था, इन्होंने कहीं आईडी तो ये फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा सर? सवाल तो ये है, जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद भी अगर पहुंच गया या कहीं और से भी आया है, मतलब ये एक बड़ी दिखाता है कि कैसे पहुंचा यहाँ तक, दिल्ली के नजदीक तक पहुंच गया। मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, हजारों गाड़ियां आती हैं जम्मू कश्मीर से और किसी गाड़ी में ही लाए हैं ये। आपके सेब के ट्रक आते हैं उसमें ला सकते हैं। मुझे बहुत साल पुरानी बात याद है जब अयोध्या पर हमला करने के लिए इन्होंने पुंछ से एक गाड़ी को, जो टाटा सूमो होती है ना, उसकी जो पिछला दरवाजा होता है उसको खोल के उसमें AK-47 रखी थी। और वो तो हमें टाइम की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, जो अयोध्या पर इन्होंने अटैक करना था उसको अवर्ट किया था कि उस टाटा को पकड़ के इन्होंने उसके सारी मशीनरी निकाल के उसके पिछले दरवाजे के अंदर AK-47 डाल दिया। अब ये मुमकिन नहीं है कि हर गाड़ी चेक हो सके और इस तरह की छुपाया हुआ होता है तो आप देख नहीं पाते हो। हर जगह तो पूरा स्कैनिंग गाड़ी की नहीं होती है। तो ये इनके इस तरह चालें चलते रहते हैं, लेकिन इनको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है अगर आरडीएक्स इतनी बड़ी मात्रा में दिल्ली के नज़दीक से मिलता है। हम चर्चा को आगे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं और अहम जानकारी हमें दे रहे हैं। सर आप अपनी बात पूरी करें सिवाज जी, कि क्या आप बता रहे थे? अभी आपने सुना भी होगा पूर्व डीजीपी को, मतलब सवाल तो सर यही खड़ा हो रहा है, अगर आरडीएक्स यहाँ तक आ गया है तो फिर तो आपको भी जांच करनी पड़ेगी कि यहाँ तक आरडीएक्स भी कैसे आया। दिल्ली के इतने नजदीक आना ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हाँ देखो, 2-3 बातें हैं। मैं वहाँ 25 साल जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेट किया, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल में ब्रिगेड कमांड की मत्स्य सेक्टर में। देखो 2 बातें हैं कि अगर ये सोचना कि सारा आरडीएक्स जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आ रहा है वो भी गलत है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये आरडीएक्स जो है बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से भी भारत में आता है। अच्छा। और ये भी फिर जम्मू एंड कश्मीर में जाता है। अच्छा। ये जो पुलवामा में हुआ था इस 60 kg का, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके ही पाकिस्तान से आया, हो सकता है ये बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर के थ्रू भी आता है। हाँ, और ये हाँ। सच्चाई है कि आपको ये समझना चाहिए कि लास्ट 12 से 13 साल में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसकी वजह है एनआईए कि जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है अभी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप देखें कि कितना अच्छी तरीके से ये ऑपरेशन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और लाइजन है। कामयाबी तो ये भी है कि मतलब इसे जल्दी ही पकड़ लिया गया, नहीं तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, कोई बड़ी घटना हो सकती थी। सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए। रिफत, हमने देखा था पुलवामा हमले के बाद सबसे ज्यादा जो ओजी वर्कर्स थे उन पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। अभी भी घाटी में कुछ लोग हैं, शायद उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है इसलिए कि वो अभी भी इनको लॉजिस्टिक मुहैया करा रहे हैं। सबसे पहले उन पर दबिश देने की जरूरत है। देखिए, हम देख रहे हैं 2-3 साल से बहुत बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। OGWs का जो नेटवर्क है उसको बस्ट किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन पे नज़र रखी जा रही है कि उस पार से कोई घुसपैठ की कोशिश ना हो। आपको मालूम है कि कुपवारा में कुछ 2 दिन पहले ही 2 मिलिटेंट जो है वो कोशिश कर रहे थे, उनको मार गिराया गया। तो इसी तरीके से जो अंदर यानी घाटी के अंदर अगर कोई नेटवर्क है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है, सिम कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, जेल्स में चेक किया जा रहा है कि जेल में कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं हो रही है। और साथ ही जो प्रॉपर्टीज हैं उन लोगों के जो उस पार ट्रेनिंग के लिए गए हैं लेकिन वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों के जो घर हैं उनमें छापेमारी की जा रही है, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। तो फिलहाल बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज का ये जो मामला है ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही डिफिकल्ट मामला है, क्योंकि
पहले तो जम्मू कश्मीर में अगर ये चीजें रिकवर की जाती तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का प्रभाव है, लेकिन अगर हरियाणा तक मटेरियल पहुंचा है, AK-47 राइफल पहुंचे, जैसे कि एक रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि कश्मीर से पहुंचा हो सकता है बांग्लादेश से आया हो या किसी और रूट से आया हो, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाया गया हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज LOC से आए, क्योंकि LOC तकरीबन 740 किलोमीटर लंबी LOC है, क्योंकि इन्होंने खुद काम किया है। ये गुरेज का जो सेक्टर है वहां से लेके फिर कुपवारा से सीमा को शेयर करते हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके का भाषण भी दिया गया वो दिखा रहा है। हम कोमल का रुख करते हैं। कोमल, किस तरीके से शक शुरू हुआ, और अगर एक डॉक्टर शामिल है तो अब तो ये जरूरत है कि पूरे नेक्सस और इससे पूछताछ की जाए, पता किया जाए अकेला इतना लॉजिस्टिक इतने सारा सामान अपने कमरे में नहीं रख सकता, कोई और भी इसकी मदद कर रहा है, और अस्पताल को क्यों नहीं पता चला? बिल्कुल सपना, आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद बदला लेने की जो सोच सरकार ने बनाई थी और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो हाफिज सईद के कितने रिश्तेदारों के घर उजड़ गए थे, कई वहां पर कैंप उजड़ गए थे, डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरह से, वो उनके कैंप्स बर्बाद हो गए थे। तो ये बौखलाहट सामने आ रही है। ये बौखलाहट वो है कि जम्मू कश्मीर में कई युवा ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनके पास काम काज नहीं है, उन युवाओं को बरगलाया जाता था, OGW की संख्या को बढ़ाया जाता था और सोशल मीडिया के जरिए वहां के जो आका है वो उनके संपर्क में, जम्मू कश्मीर के युवाओं के संपर्क में थे। लेकिन अब जब डॉक्टर की बात आई है, मतलब पढ़ा लिखा युवा, वो भी उनकी बातों में आ रहा है, बरगलाया जा रहा है, वो आगे बच्चों को पढ़ाएगा, उसके साथ 7 और लोग संपर्क में है। जिस तरह की अभी हमें जानकारी मिली है सोर्सेस के हवाले से कि आदिल के संपर्क में और 7 लोग ऐसे हैं। क्या वो 7 लोग हरियाणा के हैं, वो कश्मीर के हैं, वो जम्मू के हैं? ये जांच का विषय है, जांच चल रही है और कुछ ही घंटों में ये भी बात सामने आ जाएगी कि आदिल के साथ जो 7 धर्म के आधार पर है या कुछ और भी है। अगर इसमें हरियाणा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूपी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद भी हमारे साथ में है। दीपक, आपको अगर आवाज आ रही है तो हमें फरीदाबाद पुलिस से अगर आपको कोई जानकारी मिल रही हो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। और अब मुझे लगता है कि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, जैसा आपने रक्षा विशेषज्ञों को सुना होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में RDX जरूरी नहीं है कि LOC से आ रहा हो या ये घाटी से ही आ रहा हो। अब तो जरूरत है कि हर एक कनेक्शन को खंगाला जाए। बिल्कुल, देखिए एक साथ इतनी बड़ी भारी तादाद में जो है RDX का आना बहुत बड़ा खुलासा होगा, और ये एक अभी से नहीं हो सकता है कि काफ़ी समय लगाया गया हो, 1 साल पहले से ये पूरी प्लानिंग की जा रही हो, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नज़दीक, और दिल्ली में रहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनकी नज़र में वो आ सकते थे। इसलिए उन्होंने फरीदाबाद को टारगेट किया कि फरीदाबाद में बैठकर वो आराम से दिल्ली की तरफ वो मूव कर सकते हैं। और ये RDX यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि 3-4 महीने से लगातार पहले उसने पहले क्या फरीदाबाद में ही रखा था, फरीदाबाद से ही फरीदाबाद में दूसरे कमरे के किराए का जो घर लेकर वहां पर शिफ्ट किया गया। ये सारी जानकारियां इस वक्त अभी कुछ देर बाद ही फरीदाबाद पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी, लेकिन साजिश का ताना बना यहां से ही नहीं बल्कि JNK से सीधे कहां तक होगा, ये सारी जानकारियां अब एजेंसियां